एलडी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए ट्रिगोनोमेट्री, जिसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में किसी त्रिभुज के भुजाओं तथा उनके कोणों के बीच जो संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है। नहीं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज का मतलब होता है जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो वह त्रिभुज क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण कितना है? 90 डिग्री है। तो समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। और इसको जो तल के समानांतर है इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बेस बोलते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर है, खड़ा है, यानी AB को क्या बोलते हैं हम लोग? लंब बोलते हैं। और इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर। तो किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और ये तल के समानांतर जो है इसको आधार बेस कहते हैं। इसे B से सूचित किया जाता है, कर्ण को H से सूचित किया जाता है और लंब को P से सूचित किया जाता है। तो पाइथागोरस का प्रमेय है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, चूंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? कर्ण होता है। तो पाइथागोरस का प्रमेय है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात इसमें कर्ण कौन है? AC। यदि भुजा का नाम लिखे तो क्या है? AC, यानी कर्ण स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण स्क्वायर इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण का वर्ग इक्वल क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। या इसमें केवल कर्ण निकालना हो तो क्या करेंगे? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पर रूट हो जाएगा। उसी तरह इसमें यदि लंब स्क्वायर निकालना हो तब क्या करेंगे हम? लंब स्क्वायर यदि निकालना हो तब आधार स्क्वायर को इधर लाकर कर्ण स्क्वायर में से घटा देते हैं, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। या लंब इक्वल क्या हो जाएगा? लंब इक्वल हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर और रूट अंडर। फिर यदि आधार स्क्वायर निकालना हो तो क्या करेंगे? आधार स्क्वायर इक्वल कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। या आधार निकालना हो तब क्या करेंगे? आधार इक्वल कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर और रूट अंडर। अर्थात हम लोग क्या देखें कि किसी समकोण त्रिभुज में यदि दो भुजाएं दी गई हो तो तीसरी भुजा की लंबाई हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे। यदि लंब और आधार दिया हो तो कर्ण पता लग जाएगा, कर्ण और लंब दिया हो तो फिर हम आधार निकाल लेंगे, और कर्ण और आधार दिया हो तो हम लंब निकाल लेंगे। 10th क्लास में जो आपके सिलेबस में है सिर्फ समकोण त्रिभुज के न्यून कोण तथा उसके भुजाओं के अनुपात के बारे में पढ़ना है। तो इसमें देखेंगे कि यह ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वे 6 होते हैं। मूल रूप से 3 होते हैं और 3 उसका क्या होता है? व्युत्क्रम होता है।
तो उसको समझने के लिए जिस कोण के लिए, चूंकि यह एक समकोण, यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो स्वाभाविक रूप से कोण ए और सी ये दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल, न्यून कोण होंगे। तो न्यून कोण के सापेक्ष इसके भुजाओं का जो अनुपात होता है उसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे यदि कोण ए के सापेक्ष इसके भुजा का अनुपात देखेंगे, नहीं, कोण ए सी के सापेक्ष, सी के सापेक्ष, तो यहाँ लंब ये हो जाएगा, कोण के सामने वाली सम्मुख भुजा जो है ये लंब कहलाएगी और ये आधार हो जाएगा। कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता है, चूंकि वह 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, उसमें कहीं से कोई बदलाव नहीं होता है। और अगर ए कोण के सापेक्ष हमको इसके भुजाओं का अनुपात निकालना है तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही समझना है कि कोण के सापेक्ष, यानी ए कोण कहेगा ए न्यून कोण के सापेक्ष, तो लंब इसके सामने वाली भुजा बीसी हो जाएगा, कोण ए के लिए लंब बीसी हो जाएगा और आधार ए बी हो जाएगा। और कोण सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा और आधार बीसी हो जाएगा। यदि यह चीज समझ में आ जाएगा तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वह बहुत ही इजी ढंग से आप समझ पाएंगे। तो यहाँ यदि हम देखेंगे कि कोण सी के सापेक्ष यदि इसका अनुपात निकाले, नहीं तो क्या होता है, देखिएगा, मूल रूप से तीन ही अनुपात होता है। साइन, यहाँ अगर इसको थीटा इसका नाम रख दिया जाए, इस कोण का थीटा नाम रख दिया जाए, यानी थीटा डिग्री, ये थीटा के जगह पर 45 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, तो साइन थीटा, तो क्या अनुपात होगा भुजाओं का, इसके सामने वाली भुजा यानी ए बी बटा कर्ण, ए बी लंब बटा कर्ण, यानी ये ए बी क्या है, लंब है, तो लंब को संक्षेप में क्या लिखेंगे, पी, परपेंडिकुलर बटा कर्ण। यानी इस थीटा कोण के लिए साइन का क्या अनुपात होगा, ए बी लंब बटा कर्ण, यानी पी बटा एच। दूसरा है कोसाइन थीटा होता है, जिसको संक्षेप में कॉस थीटा बोलते हैं। तो कॉस, अगर इस थीटा कोण के लिए ही इसका अनुपात निकाला जाए तो क्या होगा, बी बटा एच, यानी आधार बटा कर्ण, बी का मतलब बेस बटा हाइपोटेनस, कर्ण, बी बाई एच। और तीसरा होता है टेंजेंट, जिसको संक्षेप में टैन बोलते हैं। तो इस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, टैन थीटा इक्वल पी बाई बी, पी बाई बी का मतलब परपेंडिकुलर बटा बेस, यानी लंब बटा आधार। अब ये तीन मूल अनुपात है, होते 6 हैं लेकिन ये 3 मूल है और 3 जो है इसी के रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा, जिसको कोसेकेंट बोलते हैं, संक्षेप में कोसेक थीटा बोलते हैं। तो कोसेक चौथा हो जाएगा, चौथा किसके रेसिप्रोकल होता है, साइन के। तो कोसेक थीटा, यदि उस कोसेक थीटा इसी कोण के लिए कोसेक का निकालेंगे तो इसका अनुपात क्या होगा, जब साइन के लिए रेसिप्रोकल होता है तो p बाई एच साइन थीटा का मान है, तो कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, h बाई पी, यह उल्टा हो जाएगा, h बाई पी। और कोसेक थीटा बराबर b बाई एच होता है, तो ये यहाँ कोसेक नहीं, कोस थीटा इक्वल बी बाई एच है, बेस बटा हाइपोटेनस है। तो इसके व्युत्क्रम जो होता है रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, जिसको सेकंड बोलते हैं, संक्षेप में सेक थीटा बोलते हैं, यानी सेक थीटा। तो जब इसके उल्टा होता है तो यह सूत्र भी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, एच बाई बी हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस बटा बेस हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और टैन थीटा का यानी टैन का उल्टा रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉटजेंट होता है, जिसको संक्षेप में कॉट बोलते हैं। तो यहाँ कॉट थीटा इसी कोण के लिए, थीटा के लिए देखा जाए तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का ये टैन थीटा का उल्टा होता है, यानी टैन थीटा बराबर पी बाई बी है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई पी, यानी बेस बटा परपेंडिकुलर। तो मूल रूप से
इसका जो 6 अनुपात होता है, इसमें से आपको 3 ही याद रखना होगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि यह थीटा यहाँ है तो यही रहेगा, हमको एक कोण का मान भी देना पड़ेगा। तो एक कोण के लिए भी लंब इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, पी का मान क्या हो जाएगा, इसके सामने लंब हो जाएगा बटा कर्ण हो जाएगा। यानी कोण के अनुसार लंब और आधार जो है बदलते रहते हैं। तो मूल रूप से आपको 3 जो है इसमें अनुपात याद रखना है, और 3 जो है इस तरह याद करना है कि साइन के उल्टा होता है कॉसेक, कॉस के उल्टा होता है सेक, और टैन के उल्टा होता है कॉट। चलिए अब यहां देखेंगे कि टैन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यदि ये प्रूफ करना हो कि टैन थीटा इक्वल साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है कि नहीं, तो क्या करेंगे हम, इधर RHS को देख लीजिए। साइन थीटा, तो साइन थीटा का क्या होता है अनुपात, P बटा H, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा के बदले हम लिख दिए लंब बटा कर्ण, बटा कॉस थीटा का क्या लिख देंगे, B बाई H, यानी बेस बटा हाइपोटेनस, इक्वल क्या हो जाएगा, ये P बटा H गुना ये H ऊपर चला जाएगा और ये B नीचे आ जाएगा। H कट गया तो क्या आ गया आपको, P बटा B, P बटा B। तो टाइम थीटा का क्या होता है, P बाई B होता है, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बटा बेस। इसलिए इस सूत्र का आपको जरूरत पड़ेगा इस चैप्टर में, टाइम थीटा इक्वल साइन थीटा बटा कॉस थीटा। चलिए अब 10th क्लास के मैथ का एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी के बुक का है, एक्सरसाइज 8.1, उसका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है, AB जो है 24 सेंटीमीटर है, यानी लंब है 24 सेंटीमीटर, और BC 7 सेंटीमीटर है, यानी आधार 7 सेंटीमीटर है। तो साइन C कॉस C, 2 नंबर में है साइन A कॉस A, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दी गई है, लंब और आधार दिया गया है, तो कर्ण इसमें मालूम नहीं है, तो हम निकाल लेते हैं कर्ण, यानी H हाइपोटेनस इक्वल क्या, P स्क्वायर लंब स्क्वायर, ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट अंडर। तो यहाँ कितना है, ये लंब कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्ट कर देते हैं। 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है 576, 576 प्लस B स्क्वायर 7 का हो जाता है 49। तो ये क्या हो गया आपको 6 से 25 हो जाएगा, और 6 से 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 25। जगह के अभाव में इसे कर देते हैं नहीं, तो 6 से 25 क्या हो गया, कर्ण हाइपोटेनस हो गया, यानी यह मालूम हो गया आपको कितना 25 सेंटीमीटर। अब तो तीनों भुजाएं मालूम हो गई, लंब आधार और कर्ण। अब कह रहा है कि साइन C कॉस C, यानी किस कोण के लिए कह रहा है, यहाँ इसके लिए साइन C कॉस C। तो यहां देखेंगे 1 नंबर इसका जो है क्वेश्चन 1 का साइन C, तो साइन C यानी इस कोण के लिए लंब हो जाएगा AB यानी 24, और आधार हो जाएगा 7, और कर्ण तो चेंज ही नहीं होता है, तो P बटा H यानी लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा 24 बटा कर्ण हो गया कौन 25। और दूसरा इसमें है कॉस C, तो कॉस C के लिए, इसके लिए यह लंब और आधार यही रहेगा, तो कॉस C इक्वल क्या होता है B बाई H, यानी बेस बटा हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 7 बटा हाइपोटेनस है 25। तो यह पहला का आंसर हो गया। दूसरा इसमें है साइन A और कॉस A, तो साइन A यानी अब देखिए, अब तो कोण यहाँ चेंज हो गया, इस कोण के लिए कह रहा है, तो इस कोण के लिए लंब हो जाएगा ये BC 7, आधार हो जाएगा AB। यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो समझना है। अगर A कोण के लिए कहे तो आप लंब इसके सामने वाला हो जाएगा, इसके सम्मुख, इस कोण के सम्मुख भुजाएं लंब कहलाएगी, यानी A के लिए लंब हो गया BC, आधार हो गया AB। तो साइन A इसका अनुपात क्या होता है P बाई H, तो P यहाँ क्या हो जाएगा, A के लिए P लंब हो जाएगा 7,
बटा कर्ण तो चेंज नहीं होगा 25। दूसरा है cos A, यानी इसी कोण के लिए तो लंब यही रहेगा, आधार ये रहेगा, कर्ण 25 होगा, तो B/H, तो इसके लिए B कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा AB, यानी 24/25। यही इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि इस फिगर में अर्थात PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसमें Q कोण कितना है, 90 डिग्री है, समकोण है। तो इसके सामने जो है कर्ण 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है और PQ लंब 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो tan P माइनस cot R का मान पूछ रहा है कि व्हाट, यानी मान निकाले। तो सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज में कर्ण दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है, तो क्या निकाल लेंगे, आधार यानी QR, बेस निकाल लेंगे। तो QR यानी बेस बराबर हम क्या लिखेंगे यहाँ, QR इक्वल, या बेस लिख देंगे, QR इक्वल क्या लिखेंगे, PR यानी लंब कर्ण स्क्वायर माइनस PQ लंब स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 12 का हो जाएगा 144, घटा दीजिए कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 2, 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5, यानी QR बेस कितना आ गया आपको 5 सेंटीमीटर। अब देखिए अब पूछ रहा है कि tan P यानी कौन कोण के लिए, इस कोण के लिए, तो इस कोण को पूछ रहा है tan P, तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, QR लंब हो जाएगा और PQ आधार हो जाएगा, और कर्ण तो चेंज होता नहीं है। तो लिखिए अब tan P इक्वल P/B यानी लंब बटा आधार, तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा QR यानी 5 बटा आधार कौन हो जाएगा PQ 12 हो जाएगा। और उसके बाद cot R पूछ रहा है, cot R, तो अब पूछ रहा है इसके लिए, तो इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, ये PQ। यही सबसे कठिन चीज है समझना, इस कोण के लिए लंब हो जाएगा PQ, आधार हो जाएगा QR, यानी लंब हो जाएगा 12 और आधार हो जाएगा 5। तो cot R क्या हो जाएगा, इसका सूत्र क्या होता है, इसके उल्टा होता है, रिवर्स होता है। तब B/P यानी बेस बटा परपेंडिकुलर, तो इसके लिए बेस कौन हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 बटा लंब हो जाएगा 12। अब क्या निकालना है, tan P माइनस cot R, इसलिए tan P माइनस cot R इक्वल क्या हो जाएगा, tan P का मान कितना है 5/12 माइनस cot R का भी मान आया है 5/12, तो 5/12 माइनस 5/12 इक्वल 0 आंसर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि साइन A बराबर 3/4, साइन A का वैल्यू है 3/4, तो cos A tan A का मान निकालना है। तो हम एक फिगर बना दिए, एक समकोण त्रिभुज ABC, नहीं, और यहाँ कोण B समकोण है, तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण AC हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि साइन A किस एक्यूट एंगल के लिए, न्यून कोण A के लिए, तो यहाँ A के लिए लंब कौन हो जाएगा BC, ये हो जाएगा BC लंब हो जाएगा, AB आधार हो जाएगा। ये हमेशा आपको याद रखना है कि साइन A के लिए कहेगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाता है, कर्ण चेंज नहीं होता है। तो इसका हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको साइन A इक्वल है 3/4, तो इसका अनुपात क्या होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो 3 इसमें क्या हो जाएगा, P का मान हो जाएगा। तो P इसके लिए कौन है, ये BC है, यानी यह लंब हो जाएगा 3, और हाइपोटेनस है 4 H, तो यह हो गया 4। तो हमको अब इसमें आधा लंब दे दिया है 3 और कर्ण हो गया 4, तो हमको क्या निकालना है AB। पहले AB को निकाल लेंगे, आधार को नहीं, इस फिगर को A इधर भी लिख के बना सकते थे हम लोग, तो इसको AB निकाल लेंगे इसमें से, यानी AB क्या है, आधार है,
तो ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस ये बी सी स्क्वायर आधार स्क्वायर, यानी क्या हो गया आपका 4 चौका 16 माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा 7, और 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी ए बी आ गया है आपको 7। अब जो है ए बी कितना आ गया √7, यानी इस कोण के लिए लंब हो गया ये आधार √7 आ गया और कर्ण 4 है। तो हमको क्या निकालना है cos A और tan A, तो हम क्या करेंगे cos A यानी इस कोण के लिए तो लंब ये हो जाएगा आधार ये हो जाएगा, तो cos का अनुपात क्या होता है B/H यानी बेस बटा हाइपोटेनस। तो इस कोण के लिए तो ये लंब हो गया तो बेस हो जाएगा ये, यानी √7 बटा हाइपोटेनस 4। एक आंसर यह हो गया। दूसरा पूछ रहा है tan A, तो tan A तो A के लिए ये लंब हो गया ये आधार हो गया, तो इसका अनुपात क्या होता है P/B यानी लंब बटा आधार, तो इसके लिए लंब हो जाएगा 3 और आधार क्या हो जाएगा √7, और यही क्या हो गया इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि 15 cot A बराबर 8, तो sin A और sec A का मान इसमें निकालना है। तो हम फिगर बना देते हैं ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण समकोण है, तो कर्ण कौन हो जाएगा ए सी, बी सी आधार हो गया, ए बी लंब हो गया। लेकिन इसमें अब कोण के सापेक्ष न्यून कोण के सापेक्ष आधार और लंब अब क्या होता है देखिए, तो इसको क्या करेंगे हम 15 cot A इक्वल है 8, इसलिए cot A इक्वल क्या हो जाएगा 8/15। तो cot A का क्या अनुपात होता है tan का होता है P/B, तो इसका हो जाएगा B/P यानी क्या हो जाएगा बेस बटा परपेंडिकुलर, और एक कोण कह रहा है तो एक कोण के लिए परपेंडिकुलर ये लंब हो गया ये बेस हो गया, ये लंब हो गया और ये बेस हो गया, तो एक के लिए लंब कौन हो जाएगा ये BC हो जाएगा, यानी लंब कितना है 15 और बेस कितना हो जाएगा 8, इसके लिए लंब तो B/P है, तो इसके लिए इस कोण के लिए B क्या हो जाएगा ये हो जाएगा B और P हो जाएगा कौन ये, तो यहाँ 15 ये हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया कोण A के लिए। अब देखिए अब हमको H इसमें मालूम नहीं है यानी कर्ण मालूम नहीं है AC, तो पहले हम AC निकाल लेते हैं यानी कर्ण निकाल लेते हैं, तो क्या होगा P² जोड़ B² रूट अंडर, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं 8 का 64 हो जाएगा और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 4 5 9 289 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 17, 289 का वर्गमूल कितना हो गया 17, तो यह हमको कितना कर्ण मालूम हो गया अब 17। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि साइन A और सेक A इस कोण के लिए ही, तो साइन A क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो इस कोण के लिए लंब कौन हो जाएगा ये 15 BC यानी 15 बटा कर्ण कितना है 17, लंब बटा कर्ण यानी 15/17 BC बटा AC। और दूसरा क्या पूछ रहा है सेक A, तो सेक किसका उल्टा है कॉस का, तो कॉस बराबर होता है B/H, तो सेक का क्या होगा H/B यानी हाइपोटेनस बटा आधार, तो इस कोण के लिए आधार कौन हो जाएगा ये AB हो जाएगा और हाइपोटेनस तो ये 17 है ही, तो 17/8 और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट आप जरूर करें।